वलीद की जिंदगी एक नए सफर पर थी। मावरा ने खुशखबरी दी कि वो मां बनने वाली है। वलीद की आंखों में खुशी की चमक और चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट थी। इसने मावरा का हाथ थामकर कहा, अब सब कुछ बदल जाएगा। हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां आएंगी। लेकिन मावरा के दिल में हल्की सी घबराहट थी। इसने नर्म आवाज में कहा, मुझे डर लग रहा है वलीद, ना जाने आगे क्या होगा। वलीद ने इसका हाथ जोर से थामते हुए वदा किया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कभी तकलीफ नहीं आने दूंगा। मगर ये खबर जब दुरीशवार के कानों में पहुंची तो जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था, आंखों में हसद और लबों पर लरसती हुई मुस्कुराहट। वो कमरे में चक्कर काटती हुई बड़बड़ाई, ये नहीं हो सकता। मावरा मां बनने वाली है। इसका मतलब वलीद हमेशा के लिए इसी का हो जाएगा। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मुझे वलीद चाहिए तो मुझे मावरा और उसके बच्चे को रास्ते से हटाना होगा। इसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। पहला कदम, वलीद को फिर अपने करीब लाना। दूसरा कदम, इसके जज्बात से खेलना। तीसरा कदम, मावरा और वलीद के बीच ऐसी दीवार खड़ी करना कि वो कभी एक ना हो सके। कुछ दिन बाद दुरीशवार ने वलीद को फोन किया, वलीद, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी मेरे घर आओ। वलीद हैरान हुआ, दनशवार, अब क्या बात है? सब ठीक तो है? वो बोझल आवाज में बोली, अगर सब ठीक होता तो क्या मैं तुम्हें फोन करती? तुम आओगे तो सब समझ जाओगे। पहले तो वलीद ने इनकार किया, लेकिन दुरीशवार की जिद के आगे हार मानकर वो इसके घर पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर आया, दुरीशवार जाली आंसू बहाते हुए बोली, वलीद, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं और ये मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। वलीद गुस्से से बोला, बस करो दुरीशवार, ये सब ड्रामा अब बंद करो। मैं मावरा के साथ खुश हूं। तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती? दनशवार की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके पीछे एक खतरनाक जाल छुपा था। इसने कहा, कम से कम एक गिलास जूस तो पी लो, फिर चाहे चले जाना। वलीद ने पहले इनकार किया, मगर फिर मजबूर होकर जूस पी लिया। चंद लम्हों बाद ही उसकी आंखें बोझल होने लगे, सर घूमने लगा। इसने लड़खड़ाते लहजे में कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? दनशवार मुस्करा उठी, अब तुम समझोगे कि मैं तुम्हें अपने पास से जाने नहीं दूंगी। वलीद बेहोश हो गया और पूरी रात इसी हालत में रहा। सुबह जब आंख खिली तो इसने खुद को दुरीशवार के कमरे में पाया। दुरीशवार रोती हुई बोली, वलीद, कल रात तुमने मेरे साथ वो सब कुछ कर दिया जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वलीद दहुल गया, नहीं, ये झूठ है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। दनशवार तड़पते हुए बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया है? वलीद का दिमाग चकरा रहा था। इसे कुछ याद नहीं था कि रात को क्या हुआ। वो उल्टी सीधी सोचों में घर गया। घर पहुंचने पर उसके चेहरे पर बेचैनी नुमायां थी। मावरा ने फौरन पहचान लिया, वलीद, सब ठीक तो है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रात कहाँ थे? मैं सारी रात जागती रही। वलीद ने झूठ बोल दिया, मैं काम में मसरूफ था। तुम फिक्र मत करो। लेकिन इसकी आवाज की झिझक ने मावरा के दिल में शक डाल दिया।